आज हम CRE का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, और पिछली वीडियो हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, और हमने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस भी देखा था कि डिफरेंस क्या होता है इनमें। आज हम पढ़ेंगे चेन रिएक्शंस क्या होती है, नॉन चेन रिएक्शंस क्या होती है, और टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फ्रॉम नॉन चेन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे चेन रिएक्शंस एंड नॉन चेन रिएक्शन में पढ़ेंगे नॉन चेन रिएक्शंस। नॉन चेन रिएक्शंस क्या होती है कि जैसे हम कोई रिएक्शंस कर रहे हैं, सही है, जैसे हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो कोई प्रोसेस ए है, ए से पी बना रही है, तो बीच में क्या बना रही है, इंटरमीडिएट। एकदम से प्रोडक्ट बन नहीं जाएगा। जे ए क्या है हमारा, ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एकदम से तो बन नहीं जाएगा, बीच में बनेगा इंटरमीडिएट, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक, इंटरमीडिएट बनेगा, तो उसी के बारे में बता रहा है कि नॉन चेन रिएक्शन मतलब इसमें चेन नहीं होती है, सीधे इंटरमीडिएट बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो नॉन चेन रिएक्शन वे रिएक्शंस होती हैं जिसमें फर्स्ट रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। इसमें क्या दिखा रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद वह फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना। जैसे कि हमने इसमें बताया कि पहले रिएक्शन से इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब हम देखेंगे चेन रिएक्शंस क्या होती हैं। चेन रिएक्शंस क्या होती है, चेन रिएक्शन में 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में होती है। इसमें पहला स्टेप होता है इनिशिएशन और दूसरा आता है प्रोपेगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। इन 3 सीक्वेंस में होती हैं। तो पहला हमारा स्टेप हो गया इनिशिएशन, सेकंड हो गया प्रोपेगेशन, तीसरा हो गया हमारा टर्मिनेशन। ठीक, तीसरा हमारा टर्मिनेशन हो गया। पहले क्या होगा, चेन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन अर्थात इनिशियल स्टेप में होती है। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है, सही है, मतलब जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को से इंटरमीडिएट बनेगा। जी कौन सी स्टेप होगा, इनिशिएशन। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप में प्रोपेगेशन स्टेप होता है। इसमें इंटरमीडिएट रिएक्टेंट से क्रिया करके और अधिक इंटरमीडिएट तथा प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी इंटरमीडिएट से रिएक्टेंट को रिएक्ट किया, यहाँ पे इंटरमीडिएट बना जी, इंटरमीडिएट को फिर से रिएक्टेंट से रिएक्ट करा, फिर एक इंटरमीडिएट बना और थोड़ा सा प्रोडक्ट बना। जी कौन सा स्टेप हो गया हमारा, प्रोपेगेशन स्टेप। थर्ड स्टेप देखते हैं, सही है, क्रिया बन जाता है तथा प्रोडक्ट बनाते हैं। जो फाइनली टर्मिनेशन स्टेप होता है, डिस्ट्रॉय होकर प्रोडक्ट बनाता है, जो फाइनल स्टेप होता है। इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। कौन सा स्टेप हो गया, टर्मिनेशन स्टेप हो गया। अगर ये रिएक्शंस याद करना चाहो तो जो एग्जांपल के रूप में डाल सकते हो, वरना नॉन चेन रिएक्शन में इतना ही काफ़ी है। ये लिखना, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल और ये वाला तीसरा एग्जांपल। और अगर आगे लिखना चाहो एग्जाम में तो ये लिख सकते हो। ठीक है, क्लोरीन को पहले हमने Cl में चेंज किया, इनिशिएशन, सही है, फिर ऐसे करके रिएक्शन याद कर सकते हो। बाकी जी थ्योरी तो लिखनी है, ये लिखो या ना लिखो, इससे कोई अंतर नहीं है। चेन रिएक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रोपेगेशन स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेप में इंटरमीडिएट कंज्यूम नहीं होता। सेकेंड स्टेप में इंटरमीडिएट कंज्यूम नहीं होता, परंतु कैटेलिस्ट की तरह कार्य करता है। अतः चेन रिएक्शन में प्रत्येक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होने से पहले रिएक्शन में कैटेलिस्ट की तरह कार्य करता है। मतलब डिस्ट्रॉय होने से पहले कैटेलिस्ट क्या होते हैं, कमेंट में बताइएगा। चलिए बताते हैं, जो अभिक्रिया की गति को कम तथा ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए, चेन रिएक्शन पढ़ लिया है, नॉन चेन रिएक्शन पढ़ लिया। अब जो एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट
फ्रॉम नॉन चेन रिएक्शंस। तो कितने प्रकार के टाइप होते हैं? इंटरमीडिएट निम्न प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, जी पढ़ लीजिएगा। फ्री रेडिकल, आइकन, मॉलिक्यूलस, सही है। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।